राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। उन वीर की बूंदों में करोड़ों करोड़ों जीवाणु होते हैं और किसी एक को मनुष्य शरीर मिलता है। बाकी सब बूंदें पानी की तरह बह जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है। कबहू को करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही, कि हमको जो मनुष्य शरीर मिला है ये केवल भगवान की करुणा से मिला है। जिस माता पिता के वीर से हम लोग बने हैं उनको, उनके वीर में जाने कितने जीवाणु थे गिन नहीं सकते। उन अनंत जीवाणुओं में एक जीवाणु को मनुष्य शरीर मिला है, वो हम लोग हैं। और बाकी जीवाणु सब पानी की तरह बह गए, उनको मनुष्य शरीर नहीं मिला। हमको ही क्यों मिला? ईश्वर की कृपा। इसलिए ये जो रामायण में बात कही गई, उत्तरकांड में ये चौपाई आती है, भगवान ने उपदेश दिया है। उत्तरकांड 44 44 नहीं 43 43, हाँ नहीं 44 है। 44 में कबहू को करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सने। 84 लाख योनियों में जीव घूमता रहता है। जीव अविनाशी है। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अनादिकाल से जीव भटक रहा है। जाने कितने कष्ट सहे हम लोगों ने, याद तो किसी को है नहीं। कष्ट भी दो प्रकार के होते हैं। क्या है? जितने भी शरीर मिलते हैं वो भगवान की करुणा से मिलते हैं। कर्म तो एकमात्र शिक्षा के लिए कह दिया, नहीं तो कर्म स्वयं फल नहीं बन सकते। फलदाता के बिना कोई कर्म स्वयं फल नहीं बन सकता। कर्म सब जड़ हैं।
इसलिए सच बात यही है कि भगवान की करुणा से ही ये मनुष्य शरीर मिला है। अपने कर्मों में इतनी शक्ति नहीं है। भगवान जब देखते हैं, हाँ हम बता रहे थे कि कर्म तो हम क्या करेंगे, कष्ट ही हम नहीं समझ सकते कितने प्रकार के हैं। लोगों ने वर्णन किया है दैहिक, दैविक, भौतिक, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा समझाने का फॉर्मूला है। कर्म तो वो है, जन्मत मरत दुसह दुख हुई। इस चौपाई को तो कोई जानता नहीं कि ऐसा क्यों कहा गया है। हाँ ठीक है, संख्या याद नहीं रहती, बता दिया करो। शंकर जी ने जब शाप दिया था कि जाओ इसको अनेक योनियों में घूमना पड़ेगा, तो वहां ये भी कहा है, हाँ 109 उत्तरकांड, कि जन्म और मरने के समय दूसरा दुख होता है। मनुष्य सह नहीं सकता और समझ नहीं सकता। क्यों समझ नहीं सकता और सह नहीं सकता? इसका कारण क्या है? इसका कारण वेदांत में दिया गया है। वेदांत हर आदमी पढ़ता नहीं है और समझ नहीं सकता। दो प्रकार का कष्ट होता है, एक अंतः प्रज्ञ, एक बाह्य प्रज्ञ। बाह्य प्रज्ञ माने जिसका हमको ज्ञान हो गया कि सिर में दर्द है, हमको पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है, आंख में दर्द है। ये बाहरी प्रज्ञा जान गई, ये बाह्य प्रज्ञा है, और उसका मनुष्य उपचार करता है। खुजाल भई तो यूं खुजा दिया। ये खुजार जो थी बाह्य प्रज्ञता का ज्ञान है, और उसका उपचार कर लिया, यूं हाथ खुजा दिया। लेकिन एक दुख होता है अंतः प्रज्ञ, जिसका पता ही नहीं पड़ता है, तो उपचार क्या करेगा बेचारा। तो
तुमको बाहर पेट में दर्द है, चिल्ला रहे हो, बिच्छू ने डंक मारा, तो ये बही प्रज्ञता का दुख है। एक अंतः प्रज्ञता का मतलब तुमको उसका ज्ञान ही नहीं होता है, सहते जाओ। वो गर्भावस्था में होता है और मरते समय होता है। प्राय सबको होता है। मरने के पहले हाथ नहीं हिल रहा है, पांव नहीं हिल रहा है, भीतर अनंत कष्ट है, केवल सहना पड़ता है, कुछ कह नहीं सकता, जबान बंद है, कुछ कर नहीं सकता। गर्भावस्था में जो दुख होता है अंतः प्रज्ञता। सैकड़ों कीड़े वहां काटते हैं गर्भ में, और उसको न जान सकता है न उसका इलाज कर सकता है, बस सहते जाओ। इसलिए यहां कहा गया कि जन्मत मरत दुसह दुख हुई, केवल सहना पड़ता है। गर्भ में कितना कष्ट है उसका अंदाज भी हम नहीं लगा सकते। सिर्फ शास्त्रों में लिखा है, तुम प्रभु मोसो बहुत करी। सूरदास जी ने लिखा है कि आपने कितनी कृपा किया हम जान नहीं सकते। नर देही दीनी सुमिरन को, मो पापी सो कछु न सरी। मनुष्य शरीर दे दिया हमको, हम इसके लायक नहीं थे, और फिर भी हमने कुछ न तुम्हारी याद किया न सेवा किया। गर्भवास अतित्रास अधोमुख। गर्भ में अनंत दुख है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अधोमुख वहां नीचे मुंह करके टंगा रहता है बच्चा, उल्टे मुंह करके मल मूत्र में उसका सिर गड़ा रहता है। और पास में आग की भट्टी जलती रहती है, जठराग्नि जिसको कहते हैं। ये आग हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ती, बाहर की आग तो दिखाई पड़ती है। लकड़ी लगाओ आग जल जाएगी, या बिजली की आग, हीटर वीटर दिखाई पड़ता है। भीतर जो आग है उसको जठराग्नि कहते हैं। वो 24 घंटे जलती रहती है। खा करके सो गए, भोजन पक रहा है भीतर। चल रहे हो फिर रहे हो, भोजन पक रहा है।
उसको वैश्वानर कहते हैं। वो अग्नि भगवान बनते हैं। देख लो 15 अध्याय गीता, श्लोक संख्या 14। भगवान अगर न भोजन बनावें पकावें तो न रक्त बनेगा न खून, वो आग बनाती रहती है भोजन। जो तुमने खाया रस बना, फिर आग ने पकाया रक्त बना, फिर आग ने पकाया तो पक करके मांस बना, फिर उसी भगवान ने पकाया तो मेद बना, फिर उसी आग ने मेद को पकाया तो हड्डी बना, फिर उसी आग भगवान ने उसको हड्डी को पकाया तो मज्जा बना। ये मेद पेट में रहता है। हड्डियों के जो भीतर है गूदा, वो मज्जा है। ये भगवान पका रहे हैं हमारे तुम्हारे पेट के भीतर। भोजन को पकाया रस बना, रस को पकाया रक्त खून बन गया, फिर खून को पकाया मांस बन गया, मांस को पकाया मैदा बन गया, मैदा को पकाया हड्डी बन गया, हड्डी को पकाया मज्जा बन गया, फिर मज्जा को पकाया तो वीर्य बन गया। जो आज हमने भोजन किया है वो 2.5 दिन पकता है एक एक धातु बनने में। 7 धातुएं हैं, 7 को 2.5 से गुणा करो, लगभग है, हाँ खैर हम गणित में कमजोर हैं। तो वो मोटा समझो 1 महीना लग जाता है, फिर वीर्य पकता है। इन 7 धातुओं को पकाने के बाद वो पकता है वीर्य, वो ओज बनता है। जो आज भोजन किया 1 महीने में जाकर के वो लगभग ओज बनता है। और वे इतनी कीमती चीज मनुष्य विषय भोग में नष्ट कर देता है। अगर भोग नहीं भोगे तो उपनिषदों में लिखा है एक बार भी जो भोग नहीं भोगता है वो सीधे ब्रह्मलोक चला जाता है। लेकिन आज छोटे छोटे लड़के छोटे छोटे लड़कियां बचपन से भोग सीख जाते हैं। क्योंकि खोल करके समझाया जाए बचपन से, ऐसा न कोई अध्यापक है, न कोई पाठशाला है, न कोई स्कूल है, न ऐसी श्रद्धा है। अब जैसे
ये गुरुकुल खोला गया इसीलिए कि केवल यहाँ अध्यात्म की पढ़ाई हो। लेकिन कोई भी माँ बाप नहीं चाहता। सब माँ बाप चाहते हैं इंग्लिश पढ़ाओ, गणित पढ़ाओ, बच्चे को नौकरी मिल जाए। पेट की पढ़ाई सब चाहते हैं। आध्यात्मिक पढ़ाई बेवकूफी समझते हैं। हर माँ बाप चाहता है हमारा बच्चा पैसा कमावे, बढ़िया खावे, बढ़िया पहरे, भले वो नरक चला जाए इससे मतलब नहीं है। वो खुद ही नहीं बेचारे नरक में पड़े हैं। उनको पता ही नहीं कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, मरने के बाद कहां जाना है, कहां आना है। जीव मरने के बाद कहीं जाता है, कहीं योनि होती है, पता नहीं। अंधे हैं माँ बाप। और वो इतना ही चाहते हैं कि अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल जाए, पैसा मिल जाए बच्चे को, नरक जाए तो चला जाए। जाएगा ही तो नरक। अध्यात्म की पढ़ाई अब नहीं रही, कहीं नहीं है। बड़े बड़े गुरुकुल हैं, वहां भी नहीं है। क्योंकि अध्यापक स्वयं बेचारे अध्यात्म से रहित हैं। हमने यहां रासेश्वरी विद्यालय खोला, हमने तो नहीं खोला, इन लोगों ने खोला। सिर्फ पद, आध घंटा भगवान के पद हो जाएं, उसमें मास्टर लोग स्वयं नहीं आते हैं, उनका रुचि नहीं है, उनमें स्वयं भक्ति नहीं है। तो इसलिए जो गुरुकुल खुले हुए हैं उसमें अध्यापक हैं, वो बेचारे पढ़ाते हैं लेकिन अध्यात्म से शून्य है स्वयं। उनको पता ही नहीं कि भगवान के स्मरण से ही कल्याण होगा। एक परंपरा चल रही है बस। जैसे कहीं कहीं मान लो मंगलाचरण में स्तुति हुई भगवान की, कीर्तन हुआ, बाकी उसका रहस्य क्या है ये कोई नहीं समझाता। अध्यात्म का ज्ञान नहीं है लोगों में, अध्यात्म ज्ञान साधुओं में नहीं है, हम लोगों में। हम लोग समझते हैं अच्छा भोजन मिल गया, अच्छी सुख सुविधा मिल गई, वाह बड़ी बढ़िया संत सेवा हो रही है। इसलिए संसार में अध्यात्म की शिक्षा नहीं है, संप्रदायों में नहीं है, क्योंकि उनमें मतभेद है, आपस का राग द्वेष है। भेद बुद्धि इतना है कि बस कहना ठीक नहीं। हम सोचते थे कि ये सब विषय कभी नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अभाव की बात कहने से अपना नुकसान होता है। निश्चित नुकसान होता है। कल हम सोच रहे थे कि हम आज तक जितने बोले हैं गलत बोले हैं,
कभी कभी महंतों, मंडलेश्वरों की, बड़े बड़े पैसे वाले साधुओं की आलोचना किया हमने। हम लोग पीठाधीश्वर बनना चाहते हैं, मंडलेश्वर बनना चाहते हैं, कोई कोई जगत गुरु बनना चाहते हैं। ये सब गलत है। लेकिन अब पछता रहे हैं कि हमने सब गलत किया। यद्यप किसी से हमारा द्वेष नहीं था, लेकिन ऐसा कहना गलत है। समझाने के लिए भी कहा जाए, ये भी गलत है। क्यों गलत है? आज तक हम जितना बोले सब गलत है, 100% गलत है। हम चाहते हैं कि भेद बुद्धि नष्ट हो जाए। इस दृष्टि से हम संप्रदायों की आलोचना कर देते हैं, लेकिन ये सब गलत है। इसलिए गलत है, इसको आप लोग सुने और समझें और माने। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत कष्ट देने की कोशिश किया। अब विषय बदल गया, जबकि हम वैश्वानर बता रहे थे क्या है भगवान, सप्त धातुओं का प्रयोग बता रहे थे। लेकिन क्या करें, विषय बदल गया। वहां तक बात चली थी कि भगवान ने स्वयं कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, 15/14। मैं ही वैश्वानर हूं, जाठराग्नि हूं। कहां रहता हूं? देह में, हर प्राणी के देह में। क्या करते हैं? अन्न पकाता हूं, रसोइया बन के मैं सब शरीर में, जैसे रसोइया भोजन बना के देता है, वैसे मैं एक ऐसा रसोइया हूं जो 24 घंटे काम करता रहता हूं। आप सो गए, भीतर भोजन पक रहा है। 2.5 दिन में रसोइया एक धातु बना के तैयार करके देता है। जो भोजन किया उसको रस बनाया 2.5 दिन में, रस को रक्त बनाया 2.5 दिन में, रक्त मैंने खून को पका करके मांस बनाया 2.5 दिन में, मांस को पका करके मैदा बनाया 2.5 दिन में, मैदा को पका करके हड्डी बनाया 2.5 दिन में, अस्थि, हड्डी को पका करके मज्जा बनाया 2.5 दिन में। ये 6वीं धातु थी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, और मज्जा को पका करके शुक्र वीर्य बनाया 2.5 दिन में। फिर वीर्य को पकाया गया, वो ओज बनता है। अगर वीर्य पहले ही गिरा देते हैं हम लोग भोग में, ओज नहीं बन पाता। ओज भी पक करके सह बनता है, मानसिक शक्ति। बल शारीरिक शक्ति है, इंद्रियों की शक्ति ओज है, और मानसिक शक्ति सह है। ये 3 प्रकार की शक्तियां जीव के पास हैं।
भागवत में एक श्लोक आता है कि भगवान ने अपनी दृष्टि से ही सब इंद्रिय सह ओज छीन लिया था। प्रथम स्कंद में इस बात को 15वें अध्याय में पंद्रहवें श्लोक में कहा गया है, अग्रे चरो मम विभो रथ पूतपानाम। अर्जुन ने कहा है कि भगवान हमारे रथ पर आगे बैठे हुए थे और जितने सेनापति थे उनको अपनी दृष्टि से उनको आयु छीन लिया, उम्र, मन छीन लिया, अपनी दृष्टि से सह मन मानसिक शक्ति छीन लिया, ओज मन इंद्रिय शक्ति छीन लिया, आर्छत छीन लिया। यानी जो कुछ किया भगवान ने किया, हमने क्या मारा, ये अर्जुन कह रहा है। इसी बात को भीष्म पितामह ने कहा है, भीष्म स्मृति स्तुति प्रथम स्कंद 9वां अध्याय। जब अर्जुन ने कहा था रथम स्थापय में च्युत, गीता में पहले अध्याय में ऑर्डर दिया कि हे कृष्ण, हमारे रथ को बीच में ले चलो, मैं देखूं तो सही हमारा किससे लड़ना है। ये अर्जुन ने ऑर्डर दिया था। पहले अध्याय में 21वें श्लोक के शुरू में सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदा महा महीपते, खड़ा करो यावदेतान निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान, जब तक मैं देखूं कौन कौन हमारे सामने खड़े हैं, उनका किससे लड़ना है। इस श्लोक की ओर भीष्म पितामह का ध्यान है। पहला अध्याय 21वां श्लोक। तो भगवान ने जब सुना, सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज पर्योर बले रथम निवेश्य, खड़ा किया और सबकी पर सैनिक आयु रक्षणा, सारे पर मने कौरवों के सेना के आयु को छीन लिया। ऋतपति, ऐसे पार्थ अर्जुन के सखा में हमारी बुद्धि हो जाए। भगवान ने यहां जब
प्रथम अध्याय गीता में 1/25 में उवाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरुनीति। भगवान बोले पार्थ देखो, पश्य में ये उंगली क्या, बस उसी समय सबकी आयु छीन लिया। 1/25 उसी समय सब मर गए कोरे फोर। बाकी देखा अर्जुन ने उन सबको मोह हुआ, ही तो पीछे की बात है। ये मोह भी भगवान ने पैदा किया था। मोह पैदा किया भगवान ने, क्यों? कि मोह हो जाएगा अर्जुन को तो संसार को गीता का ज्ञान मिल जाएगा। सर्वापनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सो सुधीर दुग्धा गीतामृतम ये न। भगवान ने सब उपनिषदों का सार दुहा गीतामृत बनाने के लिए, तो गीतामृत देने के लिए उन्होंने अर्जुन के अंदर मोह पैदा किया। तो हम ये कह रहे थे कि भगवान ही आयु हरण करते हैं, भगवान ही इंद्रिय शक्ति सह, अब भगवान ही देते भी हैं, सह ओज देने वाले भगवान हैं। कैसे देते हैं? वैश्वानर बन करके, हम वैश्वानरो भूत्वा 15/14 भगवान बोले कि मैं ही वैश्वानर बन करके भोजन पकाता हूं। हर प्राणी के शरीर में रहता हूं, केवल मनुष्य की बात नहीं है। कुत्ते, बिल्ली, गधे, सुअर, मक्खी, मच्छर, सबके भीतर जो जाठराग्नि है वो भगवान है। इसीलिए उपनिषदों में कहा है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति तद ब्रह्म विचिक्ष। जहां से संसार पैदा हुआ और जहां से जी रहे हैं हम लोग, ये न जातानि जीवन्ति। हम लोग जी क्यों रहे हैं? जो कुछ खाते हैं उसका रस कौन बनाता है? भगवान। रस को पका पका करके खून इत्यादि धातु कौन बनाता है? भगवान। अगर भगवान ही जीवन न बने तो अभी खत्म हम लोग हैं। और जो अन्न खाते हैं वो क्या है? भगवान है। 15/13 गाम आविश्य भूतानि धारयाम्य हम ओजसा। मैं ही पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। औषधि माने अन्न। गेहूं में जो रस है वो भगवान है, चना में रस है भगवान है, मटर में रस है भगवान है, फल फूल में रस है भगवान है। इसलिए उपनिषदों में कहा ये न जाता नि जीवंती। सारा संसार जीवन उन्हीं से प्राप्त कर रहा है और उस जीवन को नष्ट करने का हिरण्यकश्यपु ने प्रयत्न किया।
उसने सोचा कि ये बच्चा मर जाए, और मारा, नहीं मरा, आग में जलाया, जहर दिया, अभिचार का प्रयोग किया, जाने क्या क्या किया। तो उसको आश्चर्य हुआ कि क्यों नहीं मर रहा है। तो वो पूछता है, प्रहलाद प्रहलाद सुप्रभावोसी, तेरे अंदर इतना प्रभाव है, ये कैसे है? अब हम आज तक जितना बोले हैं सब गलत बोलते हैं। क्यों गलत बोले हैं उसका कारण समझो। प्रहलाद, तेरे में अंदर सा प्रभाव है, तू मरता नहीं है, आग से जलता नहीं है, पानी में समुद्र में डूबता नहीं है, पहाड़ से दवाएं पिसता नहीं है। किमे तत्ते विचेष्टितम, तेने क्या कुछ तप किया, चेष्टा मने क्या प्रयत्न किया जो तेरी मौत नहीं होती है। एतन मंत्राधिकृतम अथवा नैसर्गिकम मम, कुछ मंत्र जपा है अमर होने का, महामृत्युंजय का, या क्या किया है? स्वाभाविक तेरे में तेज है। ये प्रश्न करता है हिरण्यकश्यपु। तो प्रहलाद उत्तर देते हैं, न मंत्राधिकृतम तात, ना तो मैंने मंत्र जपा है, न च नैसर्गिकम मम, ना मेरे में कोई, जीव में कहां है तेज? जीव में तेज हो ही नहीं सकता। ध्यान से सुनो, सो नहीं। हमने कोई मंत्र नहीं जपा है और कोई आज तक न चेष्टा तपस्या किया, न मेरे में कोई तेज है। फिर तू मरता क्यों नहीं है? बोले पिताजी, प्रभाव एष सामान्यो, सामान्य माने हर आदमी में आ सकता है ये तेज। यस्य यस्याच्युतो हरि, अपना सब कुछ भगवान को मान लो। बोले मानते तो हैं, हम लेक्चर देते हैं, रोज लेक्चर देते हैं, सब लोग लेक्चर देते हैं, गाते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। एक एक बच्चा बोल रहा है, तो क्या इसमें कुछ तेज प्रहलाद जैसा आया? किसी में नहीं आया। एक बंदर भी बच्चे को काट लेगा तो चिल्लाएगा, ले जाओ पट्टी करवाओ। अब क्या तेज है? कुछ नहीं है। चौपाई याद है लेकिन तेज कुछ नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कहा, तेज यो नहीं आ सकता है, वो तेज आने का सहज रास्ता है पिताजी। अन्येषाम यो न पापानि चिंत्याम्यात्मनो यथा, मैं किसी के पाप माने कमी को नहीं देखता हूं। किसी की कमी क्यों देखोगे तो माने भगवान चला गया। अन्येषाम यो न पापानि चिंत्याम्यात्मनो यथा, जैसे मनुष्य अपनी कमी को कभी नहीं देखता।
तस्य पापागमस्तात हेत्व भावान न विद्यते। इसलिए मुझमें पाप माने दुख कष्ट का आगम माने आना संभव ही नहीं है। न आग हमको जलाएगी, न पानी डुबाएगा, न तो अस्त्र से मरेंगे शस्त्र से मरेंगे। ये उत्तर है। हर आदमी हर समय पाप करता है। हम किसी की कमी देख रहे हैं, ये चोर है, ये पाप है। और कमी देख करके समझा रहे हैं, ये भी पाप है। सो हम न पापम इच्छामि न करोमि वदामि च। पाप करता है, पाप की इच्छा करता है, पाप बोलता है। बोलना क्या है? किसी की कमी सोचना कहना, ये सब पाप है। सोहम न पापामिच्छामि न करोमि वदामि च चिंत्यन सर्वभूतस्थम। क्या है आगे? आत्मान्यपचे केशम। सब भगवान हैं, ये हर समय सोचता रहता हूं। और मेरे भी भीतर वही भगवान है। तो कमी देखना कहना ये सब पाप है। ये दिन रात पाप करते हैं। हम सबसे ज्यादा पापी हम हैं। भेद बुद्धि क्या है? ये कहते हैं दूर करो। ये सब प्रहलाद जी के हिसाब से गलत है। इसलिए दिन रात पाप करते हैं। वैसे भी मनुष्य सबसे ज्यादा पाप वाणी से करता है। देखो, 3 तरह से पाप शरीर से होता है। अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानतः परदारोपसेवा च शारीरम त्रिविधम स्मृतम। किसी चीज ले लेना यानी चोरी करना, ये पहला पाप है शरीर का। दूसरा हिंसा है, शरीर से कष्ट देना किसी को। तीसरे पर स्त्री की सेवा माने भोगना। भोगना माने केवल से भोगना नहीं होता है, मन से भी सोचता है वही भोग है। 3 प्रकार के शरीर के पाप हुए और 3 प्रकार के मन के पाप होते हैं। पर द्रव्येश विध्यानम मनसानिष्ठ चिंतनम वितथा विनिवेशस्य त्रिविधम मानसम स्मृतम। मन से दूसरे के धन के बारे में सोचना, ये पाप है। उसके पास इतना पैसा जुड़ गया, ये सब सोचना पाप है। मानसिक पाप है। उसने इतना इकट्ठा किया, कथा कर करके, ये सब सोचना पाप है। मन से अनिष्ट सोचना दूसरा पाप है। तीसरा व्यर्थ का विनिवेश तीसरा पाप है। 3 मन के पाप है। परद्रवेश अभिध्यानम मनसानिष्ठ चिंतनम वितथा विनिवेशस्य त्रिविधम मानसम स्मृतम। 3 शरीर
वृथा अभिनिवेश, व्यर्थ का अभिनिवेश। बैठे बैठे सोच रहे हैं मच्छर बहुत काटते हैं, मच्छरदानी नहीं है, ये सब व्यर्थ का अभिनिवेश है। अब मच्छरदानी से कल्याण थोड़ी होगा। व्यर्थ की बातों को सोचना। 6 पाप भय, 3 शरीर के, 3 मन के, और वाणी से 4 होते हैं। सबसे ज्यादा मनुष्य बोल के पाप करता है। वाणी के 4 पाप कौन है? पारुष्यम, अनृतम चैव, पौशुण्यम चाप्य सर्वशः, असंबद्ध प्रलापश्च, वांग्मयम स्यात् चतुर्विधम। पारुष्य, कठोर वाणी बोलना, ये भी पाप है। क्या करता है? ये सब पाप है। अनृतम, झूठ बोलना पाप है। पैशुन्यम माने किसी की कमी बताना, ये भी पाप है। निंदा करना, कमी बताना। धर्म ने यह नहीं कहा कि हमारी टांग किसने तोड़ी है। सच बात भी कहना पाप है। यह नहीं कहा कि कलयुग ने तोड़ा। चौथा, असंबद्ध प्रलाप, फालतू बात करना। लोग दिन रात पाप करते हैं, हुक्का पर बैठे बात कर रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, हर समय पाप कर रहा है जीव। इसलिए हमने जितना आज तक कुछ कहा सुना वो सब पाप था। संप्रदायों में भेद बुद्धि है, रह आओ, उसकी चर्चा करना भी पाप है। लेकिन क्या करें, आदत है जीव की। विगत कलमश होना प्रहलाद जी की तरह मुश्किल है। नारद जी ने स्वयं कहा था पहले, जब इंद्र हरण करके ले जा रहा था कयाधु को, तब नारद ने कहा था इसको तू मार नहीं सकेगा। हाँ, ठीक कहा तुमने। अयम निष्किल विषय साक्षात महाभागवतो महान। वो महाभागवत होता है। 7 7 10। इसको तू मार नहीं सकेगा। त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम अनंतानुचरो बलि। क्योंकि महाभागवत है। महाभागवत वही है जो किसी की कमी न देखता है, न सोचता है, न कहता है, न करता है। अगर कहा जाए कि सुधार के लिए हमने कहा, ये भी गलत बात है। सुधार का डिपार्टमेंट क्या हमने अपने ऊपर ले लिया है? बड़े बड़े भक्त में प्रहलाद वगैरह, वो भगवान पे छोड़ देते हैं। जो भगवान कर रहा है, अत्याचार हो रहा है रावण का, बड़े बड़े ऋषि चुपचाप देख रहे हैं। विश्वामित्र चाहते तो
स्वयं मारीच सुबाहु को जला देते तपस्या से, लेकिन नहीं, राम को लाने गए कि राम ही मारेंगे। हमारा भजन तब नष्ट हो जाएगा, हमें अधिकार नहीं है। तो मनुष्य को दृष्टा बनना चाहिए। वो उत्तम भागवत है। भगवान ने इस बात को एकादश स्कंद में कहा है कि दृष्टा बनो। दृष्टा माने किसी भी क्रिया में लिप्त मत हो। ग्यारह दो है, अड़तालीस। गृहीत्वा पीन्द्रियर अर्थान यो न द्वेष्टि न हृष्यति। हर्ष हो गया या द्वेष हुआ, गुस्सा हुआ, ये सब द्वेष है। गुस्सा होना, निंदा करना, न हर्ष होता है न शोक होता है, केवल दृष्टा बना रहता है। विष्णोर मायामिदं पश्यन् सवई भागवतोत्तम। असली भक्त तो वही है। बाकी हम जैसे तो भक्त है ही नहीं, नकली भी नहीं है, केवल पापी हैं। सच बात कहनी चाहिए, मौसम कौन कुटिल खलकामी। संसार में हमसे ज्यादा पापी न कोई था, न है, न होगा। मौसम माने मेरे बराबर, यानी दुनिया में कोई नहीं है पापी। यही बात हनुमान जी ने कहा था। जो बात सूरदास जी कह रहे हैं, यही हनुमान जी ने कहा था। जब उनका परिचय हुआ है भगवान से, किष्किंधा कांड में हनुमान जी का परिचय होता है। हैं? हाँ, तब भगवान से वो कहते हैं तीसरे दोहे में, नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तरय तुम्हारे छोहा। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कुछ भजन पाई। अनंत जीव हैं संसार में, बिना तुम्हारी कृपा के, छोह मने प्रेम, बिना आपकी कृपा के उद्धार नहीं हो सकता। उन अनंत जीवों में राम तुम्हारी सौगंध है। मैं ही सबसे नीच हूं, छोटा हूं, पापी हूं, भजन उपाय कुछ नहीं जानता हूं। मेरा परिचय तब माया बस फिरूं भुलाना।
केवल माया के चक्कर में हम घूम रहे हैं, दूसरे दोहे के पहले में। वही बात शॉर्ट में सूरदास जी ने कह दिया, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हमारे समान कामी कुटिल कोई नहीं है दुनिया में। यही सच्ची भक्ति है, सच्चा दैन्य है, जो हम जैसे लोगों में है ही नहीं है। इसलिए कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा चमत्कार। चमत्कार चाहते हो तो न किसी की कमी बताओ, न कहो, सब भगवान पे छोड़ दो। किसी की कमी न सोचो, न कहो, न उपदेश दो। सच्चा रास्ता ही है। और हमने तो दिन रात पाप ही पाप किए, हर लेक्चर में कमियां बताते रहते हैं। प्रशंसा करोगे तो राग हो जाएगा। हर आदमी अपने बेटे अपनी बहू की तारीफ करता है, क्यों? राग है। वो प्रशंसा करना रागजन्य है। हाँ, हाँ, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। वेद कह रहा है अप्रिय सत्य न बोलो। यही तुम कह रहे हैं। हमको जितना हम इस सत्य का पालन करेंगे उतना ही हमारा फायदा है। प्रहलाद ने कहा कि एक मूर्ख स्त्री एक मूर्ख बच्चा भी हमारे तरह बन जाएगा। यदि तुम्हें श्रद्धा बचा है, भवताम अपि भूयान में 7-7 17। तुम हर आदमी हमारी तरह बन सकते हो। भवताम अपि भूयान में यदि श्रद्धा बचा वैशारदी धी श्रद्धाता स्त्री नाम। हाँ, ये कठिन है भाई, असंभव है। लेकिन फिर भी कठिन समझ के हिम्मत हार दें, ये गलत है। कहा सुना क्यों जाता है? तुलसीदास जी ने कहा, ताते मैं गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। एक बड़ी समस्या आई। रामचरित लिखने बैठे और वहां सबसे पहले खलों की लक्षण निकलने लग गए। बोले आप तो चल राम राम करने बैठे थे और सिया राम में सब जग जानी सबको प्रणाम कर रहे थे, लेकिन आप पहले खलों के बारे में कहने लग गए। बोले भाई इसलिए कह रहे हैं, अगर कमी को मनुष्य जानेगा नहीं तो छोड़ेगा कैसे? इसलिए उनकी स्थिति अलग है, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, नकल करनी चाहिए प्रहलाद जी की। जय श्री राधे। Yeah.